नारायण नारायण। ये क्या हो गया लिया? लिया, ये क्या हो गया हमारी? नो, मेरा नो प्रॉब्लम। हम्म। राधे राधे। राधे राधे। नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। नारद भक्ति सूत्रों का अध्ययन चल रहा है और पिछले सत्र तक हम लोगों ने 25 सूत्र कर लिए थे। आज है 26 पर। वो क्या है? फल रूपत्वात्, जिसका अर्थ है क्योंकि वो भक्ति फल रूपा है। क्या उसकी विशेषता क्या है? फल रूपा का अर्थ क्या हुआ? वस्तुतः ये भक्ति फल रूपा है, साधन नहीं है। साधन का जो फल है वो है ये भक्ति। जो भक्ति ज्ञान का साधन मानी जाती है वो गौणी भक्ति साधारण उपासना है, पर ये प्रेम रूपा भक्ति नहीं है। प्रेम रूपा भक्ति तो समस्त साधनों का फल है, इसलिए इसको कहा गया फल रूपत्वात्।
क्योंकि इस पूरे ग्रंथ में नारद जी जो बताना चाह रहे हैं, कौन सी भक्ति की बात कर रहे हैं? प्रेम रूपा भक्ति की बात कर रहे हैं। साधन रूपा भक्ति के बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं। तो इसी के विषय में पोद्दार जी ने जो लिखा कि ये प्रेम रूपा भक्ति नहीं है, वो साधन भक्ति है। प्रेम रूपा भक्ति तो समस्त साधनों का फल है। और उसको पुष्टि करने के लिए रामचरितमानस के कुछ चौपाइयां उद्धृत की गई हैं। तीर्थाटन साधन जमुदाई, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मठ नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई, जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फली हरि भगति भवन। अर्थ क्या है? ये जो ऊपर कहे गए हैं ऊपर की चौपाइयों में, वो सब साधन है। क्या साधन है? तीर्थाटन साधन है। समुदाय के साथ रहना, तीर्थ करना, समुदाय के साथ तीर्थाटन करना, योग वैराग्य ज्ञान निपुणता, नाना कर्म अनेक प्रकार के धर्म और कर्म और व्रत, संयम, संयम यानी संयम दम जप तप, मठ यज्ञ को कहते हैं, नाना, भूत दया द्विज, भूतों पर प्राणियों पर दया करना, द्विज की और गुरु की सेवकाई करना, सेवा करना, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, विद्या भी हो विनय भी हो विवेक भी हो, इस प्रकार के गुण भी आप में हो। और भी अनेकों साधन, जह लगी साधन वेद बखानी, जितने भी साधन वेदों ने बखान किए हैं उन सबका फल क्या है? सब कर फली हरि भक्ति भवानी। उन सब का फल है हरि की भक्ति। हे भवानी सुनो। क्योंकि ये कथा रामचरितमानस में शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं सब कर फल हरि भक्ति भवानी। इतने सब साधनों का फल भगवान की भक्ति ही है, हरि की भक्ति है। हे भवानी तुम सुनो। तो मुख्य बात क्या है कि ये जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि ये फल, ये भक्ति साधन रूपा भक्ति की बात नहीं हो रही है, ये प्रेम रूपा भक्ति तो फल देने वाली है, उन सब साधनों का फल है। इसी विषय में हम अब नारद भक्ति दर्शन जो महाराज जी का लिखा हुआ है उस पर आ जाते हैं। वहां भी उन्होंने यही कहा कि फल स्वरूप होने से ये भक्ति, ये उद्देश्य है, कर्म ज्ञान और योग से भी बहुत श्रेष्ठ है। ये हमने 25th में देख लिया था। और ये ये सब किस लिए किया गया? फल रूपत्वात्, फल रूपा होने से ये कारण है, यानी ये कारण है, वो सब उसके साधन है। अब नीचे आ जाइए, कुछ को छोड़ दीजिए। देखना ये चाहिए, दो पैरा छोड़ दीजिए, कि जब हम परमार्थ के मार्ग में बढ़ते हैं, इट इज पेज 143, देखना ये चाहिए कि जब हम परमार्थ के मार्ग में बढ़ते हैं तब हमारे लिए संबल क्या होता। हम जब ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं तब पिछले किए पाप कर्म हमारी बाधा डालते हैं। पाप कर्म करने वाला शासक से, समाज से डरता रहेगा, वो ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। भक्ति करने से पाप से होने वाले अनर्थ छूटेंगे। इसलिए जो आप पाप भी कर रहे हो अगर और भक्ति करेंगे तो वो अनर्थ से छूट जाएंगे, वो पाप आपके छूट जाएंगे। ईश्वर की ओर चलने में पाप ही नहीं पुण्य भी बाधक हैं। पुण्य के ये कैसे कह रहे हैं? रामचरितमानस में सुंदरकांड में
प्रसंग आता है, जब हनुमान जी चले हैं लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनके मार्ग में कौन बाधा आई? वो आई सुरसरी, जो देवताओं की भेजी हुई वो थी। तो देवताओं ने भी सबसे पहली बाधा किसने डाली? देवताओं ने डाली भगवान को हनुमान जी के मार्ग में। तो पुण्य के मार्ग में भी बाधा, पुण्य के मार्ग में भी बाधा आती है। पाप ही नहीं, पुण्य भी बाधक होता है। पुण्य के फल स्वरूप धन आया, पद प्रतिष्ठा मिली, परिवार बढ़ा, तो भगवान छूट गए। अब हम इस सब में लग गए, परिवार के पोषण में, अपनी यश और ऐश्वर्य को बढ़ाने में, यश मान और सम्मान को बढ़ाने में। भक्ति करो तो ये पद प्रतिष्ठा तथा परिवार या धन अच्छा नहीं लगेगा। इनकी आसक्ति छूटेगी, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। इधर से रुचि हटेगी, अरति जन संसदी। ये गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान का एक साधन ये भी बताया गया है कि जब जहाँ भीड़ भाड़ हो, ऐसे जगह में नहीं रहना चाहिए, अलग से रहना चाहिए। तो इस प्रकार एकांतवास के लिए ये कहा गया, अरति जन संसदी। तो भक्ति करो तो ये पद प्रतिष्ठा परिवार या धन अच्छा नहीं लगेगा, इन सबकी आसक्ति छूटेगी। और भक्ति करने के लिए एकांत चाहिए, तो इसलिए कहा अरति जन संसदी। अब नीचे क्या कह रहे हैं? पापों से उत्पन्न प्रतिबंध, पुण्यों से उत्पन्न प्रतिबंध तथा प्रारब्ध से उत्पन्न प्रतिबंध, ये सब भक्ति करने से मिटेंगे। प्रारब्ध से शरीर में रोग आया, अब भक्ति करोगे तो खांसते खांसते कराहते भी राम राम कहोगे, इससे प्रारब्ध सुधरेगा। भक्ति के द्वारा संग से उत्पन्न होने वाले, यानी कुसंग से उत्पन्न होने वाले विघ्न दूर होंगे। कुसंगी स्वयं भार लगने लगेंगे, तुम भी उनको भार जान पड़ोगे। तुम तुलसी दल डाले बिना, भगवान को अर्पण किए बिना भोजन नहीं करते, तो कौन तुम्हें अपने साथ किसी पार्टी में ले जाना चाहेगा? तो इस प्रकार कुसंगी वैसे ही छूट जाएगा। भक्ति में विघ्न आने का एक कारण और है, अपराध। अपराध कई तरीके के होते हैं, जिनके मुख्य भेद हैं भगवान के प्रति अपराध, भक्ति के प्रति अपराध और भक्त के प्रति अपराध। भगवत भगवान के प्रति अपराध भी कई प्रकार होते हैं, जैसे भगवान ऐसे ही हैं ये मानना भगवान के स्वरूप के प्रति अपराध है। इदम इत्थम कही जाई न सोई, ये जैसा है वैसा बताया नहीं जा सकता, इसलिए भगवान के स्वरूप के प्रति अपराध है। भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना, ये बहुत बड़ा अपराध है और अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। प्रेम मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठने के लिए काफी बड़ा स्थान है, प्रांगण है। वहां जाड़े में कारपेट भी बिछा रहता है, और जो दर्शनार्थी आते हैं वो आराम से वहां बैठकर पैर फैलाकर आराम फरमाते हैं, भगवान के दर्शन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति। फैलाकर बैठना, किसी पर वहां क्रोध या कृपा करना आदि भगवत अपराध है। भगवत अपराध भगवान के रूप का ध्यान करने से मिटते। ये भगवत अपराध के बारे में बता दिया, कुसंग से उत्पन्न होने वाले के लिए बता दिया, और प्रारब्ध वाले के लिए बता दिया कि कष्ट या दुख आओगे तो अगर भक्ति है तो राम को ही तो याद करोगे, तो अपने आप आपकी भक्ति बढ़ेगी। भक्ति अपराध के अंतर्गत ही नाम का अपराध भी आता है, ऐसे नामापराध कहते हैं। श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार के नामापराध बताए गए हैं। भक्ति को या भगवान नाम को दूसरे साधनों के बराबर मानना, यह एक अपराध, उन 10 में से ये एक सबसे प्रमुख अपराध है। भक्ति या भगवान का नाम ये दूसरे साधनों के बराबर है,
अभी अभी हम देखते हैं कि भक्ति, देख चुके हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठतर उपाय है। धर्म ज्ञान तप उन सबसे भी ऊपर है। पर हम ये कहने लगे कोई व्यक्ति, अरे नहीं वो तो सब साधनों के बराबर है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। भक्ति और भक्त दोनों के प्रति अपराध है। अन्य धर्मेश साम्यम, सब धर्मों के समान है ये तो। जीव तथा ईश्वर में बंटवारा हुआ। ईश्वर ने रूप अपने पास रख लिया और नाम जीव को दे दिया। इसीलिए नाम तुलसीदास जी ने यहाँ रामचरितमानस में बारंबार बहुत प्रमुखता से कहा है कि नाम, नामी से बड़ा नाम, नाम जो नामी है, जिसका जो स्वरूप है उससे बड़ा नाम है। पर नाम रूप से बड़ा है, रूप नाम के अधीन है। देखिए आई गए तुलसीदास जी की चौपाई, देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम लेकर पुकारोगे तो रूप को वहां आना ही पड़ेगा। ऐसा भी कोई रूप का ज्ञान हो नहीं सकता जिसका नाम न हो। और अगर ऐसा है, नाम विहीन है, तो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे, उसके साथ सानिध्य कर ही नहीं पाओगे। तो जितने भी नामापराध है या भक्ति अपराध है, भक्त के प्रति अपराध है, भक्ति के प्रति या भक्त के प्रति, वे सब नाम जप से दूर होते हैं। इसलिए उसके लिए बता दिया नाम। भक्तापराध, हाँ ये सबसे बड़ा है। भक्त के प्रति अपराध, भगवान अपने प्रति होने वाले अपराध को क्षमा कर देते हैं, पर भक्त के प्रति होने वाले अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। भक्त का अपराध न भगवान क्षमा करते हैं, न नाम जप आदि से मिटता है, उसका प्रायश्चित भी नहीं है। जिस भक्त का अपराध हुआ है वो भक्त ही उसे क्षमा कर सकता है। दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध किया, हम सब लोगों को कथा मालूम है कि अम्बरीश जी के ऊपर दुर्वासा जी ने अपनी बालों से उठाकर एक बाल फेंका और उससे एक राक्षसी पैदा हो गई। पर भगवान ने उस भक्त की रक्षा के लिए अपना चक्र लगा रखा था, तो वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में घूमते चले आए, किसी ने भी उनके लिए उनको शरण नहीं दी। फिर वो भगवान विष्णु के पास गए, तब भी वहां भगवान विष्णु ने क्या कह दिया, अहम भक्त पराधीना, मुनिवर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो स्वयं भक्तों के पराधीन हूं। इसलिए यदि आप जाइए, आप क्षमा चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो जाइए उसी भक्त के पास, उसी राजा अम्बरीश के पास। वो यदि आपको क्षमा कर देंगे तो मेरा ये चक्र शांत हो जाएगा। और अंततः उन्हें वहीं आना पड़ा, उनसे ही क्षमा मांगनी। तो भगवान के यहाँ भक्ति के मार्ग में भक्त का अपराध कैसा है, जो क्षमा योग्य नहीं है और ना ही उसका कोई प्रायश्चित है। उन्हें अम्बरीश के पास ही जाना पड़ा। तब क्या भक्ति का काम दोषों को मिटाना ही रह गया है? अंतःकरण को शुद्ध करने का काम तो धर्म भी करता है। भक्ति की विशेषता यह है कि केवल दोषापनयन ही नहीं करती। दोषापनयन का मतलब यही हो गया कि दोषों को मिटाना। गुणाधान भी करती है, दोषों को भी मिटाएगी और आप में भगवान की भक्ति का संचार भी करेगी। अंतःकरण को रंगना सजाना भी उसी का काम है। तो कैसे अब सजाएगी? भक्ति अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को दूर करके उसमें सत्य, नम्रता, करुणा, दया आदि गुणों को भरती है। भक्त मधुर भाषी होगा, वो दूसरों की हानि नहीं करेगा। दुखी की उपेक्षा उससे हो ही नहीं सकती। जिसके हृदय में प्रेम का अमृत भरा है वो संसार को अमृत ही तो देगा। हृदय को स्वच्छ करके
उसमें सद्गुण भर देना, दोषापनयन यानी दोषों को मिटाना, एवं गुणाधान मात्र भक्ति का कार्य नहीं है। इतना भी नहीं है काम, यानी यहीं तक भक्ति के कार्य की सीमा इतना ही करके नहीं हो जाती। इससे और भी कुछ अधिक भक्ति करती है। वो क्या करती है? जो कार्य धर्म ज्ञान तथा योग से नहीं होता, वो कार्य भक्ति करती है। सकाम कर्म करोगे तो इस लोक में अथवा स्वर्ग में सुख प्राप्त करोगे, और निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। धर्म का फल है सुख, पवित्रता, किंतु ये फल धर्म से देर में यानी जन्मांतर में मिलता है। भक्ति ये दोनों फल देगी और इसी जीवन में तत्काल देगी। संसार में कर्म धर्म ज्ञान तथा योग से किसी भी जीव को अब तक जो जो सुख मिले हैं या मिल रहे हैं या प्रलय काल तक मिलेंगे, फिर वे किसी भी साधन से और किसी भी रूप में मिलते हों, वे सब सुख मिलकर भी भक्ति के विरह में होने वाले क्षण भर के दुख में जो आनंद है उसके बराबर नहीं। जरा देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। वे सब सुख भक्ति के विरह में होने वाले क्षण भर के आनंद से। जैसे भक्त जब भगवान के विरह में रोता है तो उसे दुख नहीं होता, वो उनके वियोग से सुख पा रहा है, आनंद में है। मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, मैं भगवान को याद कर रहा हूं। दुख में जो आनंद है, विरह में होने वाले दुख में जो आनंद है, उसके बराबर इतने सारे सुख गिनाए उनमें वो आनंद नहीं है। हंस दूत में एक कथा है, ये कोई ग्रंथ होगा। एक बार देवर्षि नारद व्रज में आए। व्रज का अकल्पनीय आनंद उन्होंने देखा तो व्रज के प्रेम में मग्न होकर रुदन करने लगे। एक गोपी की दृष्टि पड़ गई। उसके मन में आया, ये देवर्षि तो ब्रह्मपुत्र हैं, भक्तों के आचार्य हैं, इच्छा करते ही भगवत धाम पहुंच सकते हैं, ये रोते क्यों हैं? दंडवत प्रणाम करके उसने देवर्षि से उनके रुदन का कारण पूछा। नारद जी बोले, मुझे इसलिए रोना आता है, ध्यान से सुनिए, मुझे इसलिए रोना आता है कि अब तक जो जीव मुक्त हो गए वे बड़े भाग्यहीन थे। मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव भी भाग्यहीन थे। क्यों? ब्रज के इस आनंद का वे दर्शन नहीं पा सके। इसे देखकर मुक्त होते तो उनकी मुक्ति सफल हो जाती। ये है भगवान की भक्ति का आधार, और उस भक्ति में भी ब्रज में भक्ति से कर प्राप्त होने वाले आनंद का आधार की महानता। सब साधन किस लिए? दूसरी बात कर रहे हैं, दुख का आत्यंतिक नाश हो और निरतिशय अव्याहत आनंद की प्राप्ति हो। यानी सब साधन किस लिए किए जाते हैं? कि दुख का नाश हो जाए और सदा रहने वाले, कभी भी नहीं मिटने वाले, अव्याहत, कभी भी जिसमें कमी ना आ पाए, ऐसे आनंद की प्राप्ति हो। इसलिए सारे साधन किए जाते हैं। भक्ति सुख का साधन नहीं है। अब देखिए, भक्ति अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, तुदार जी ने भी तो यही लिखा, वो साधन नहीं है, वो गौणी है भक्ति। ऐसी भक्ति तो फल रूपा है, उन साधनों से प्राप्त होने वाला फल है, सुख का स्वरूप है, वो फल रूपा है। जब श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबर धारी मन में प्रकट होकर मंद मंद मुस्कुराते हैं, वंशी बजाते हैं, जब उनकी चरण नख चंद्रिका हृदय के अंधकार को विनष्ट कर देती है, तब सुख, पवित्रता और ज्ञान में क्या कमी रह जाती है? धर्म का फल सुख मरने पर दूसरे लोक में मिलता है। जो मरने पर मिले वो सुख तो मंगल है। ज्ञान का फल है भव बंधन से मुक्ति।
और भक्त तो भक्ति के एक एक अंग पर मुक्ति को न्यौछावर कर देता है। अब आ जाइए, नीचे आ जाइए। रोमांच से शरीर पुलकित हो रहा है, ये इस श्लोक के नीचे, संस्कृत के नीचे। चित्त भक्ति के आनंद से परिपूर्ण है। प्रेमाश्रु का प्रवाह मुख की शोभा बढ़ा रहा है। कंठ भरा है, वाणी गदगद हो रही है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हमको एक क्षण का भी अवकाश किसी अन्य की ओर ध्यान देने को नहीं है। अब देखिए कितनी अच्छी भाषा में समझाया गया है। शरीर पुलकित हो रहा है, चित्त भक्ति के आनंद से परिपूर्ण है। प्रेम से निकलने वाले आंसुओं का प्रभाव, वो आंसू हमारे क्या कर रहे हैं, मुख की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख को बुरा नहीं बना रहे हैं, मुख की शोभा बढ़ा रहे हैं। कंठ भरा हुआ है, वाणी गदगद हो रही है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हमको एक क्षण का भी अवकाश किसी अन्य की ओर ध्यान देने को नहीं है। ऐसी अवस्था में हमारे द्वार पर, ध्यान दीजिएगा आप इस पॉइंट पर, ऐसी अवस्था में हमारे द्वार पर वे चारों मुक्तियां, कौन कौन सी? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एवं सारिध्य। इसका अर्थ क्या है? ये भक्ति सिद्धांत में ये मुक्तियां ये मानी जाती हैं। सालोक का मतलब है हम भगवान के लोक में प्रवेश करें। सारूप का अर्थ हुआ कि जैसे भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं और जिस प्रकार के वस्त्र और पोशाक धारण करते हैं, भगवा वस्त्र इत्यादि, वो तो उस रूप में वहां जितने भी लोग रहते हैं वैकुंठ धाम में, वो सब चतुर्भुज रूप में ही होते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब ग्वाल बालों की प्रार्थना करने पर भगवान ने वैकुंठ का उनको दर्शन कराया, तो वहां लिखा है कि वो ग्वाल बाल ये देखकर चकित रह गए कि जितने भी लोग मिल रहे थे वो सब चतुर्भुज रूप में थे। तो इसका मतलब क्या है? उनको वो सारूप्य मुक्ति प्राप्त किए हुए लोग थे, तो वो सारूप्य होते। सामीप्य, भगवान की समीपता मिल गई, आप उनके पार्षद बन गए, उनके नजदीक के सेवक बन गए, तो ये सामीप्य हो गया। और फिर इस सब की पराकाष्ठा क्या हुई? सायुज्य, भगवान के साथ एकाकार हो गए, भगवान में प्रवेश कर गए, भगवान में मर्ज हो गए। ये हुआ भगवान सायुज्य। तो ये सबसे ऊंचे प्रकार की मुक्ति है। तो ये मुक्तियां, सॉरी मुक्ति है। तो ये मुक्तियां हमारी दासियां बनने के लिए लालच में चक्कर क्यों काट रही हैं? भगवान की सेवा करने वाला, भगवान की सेवा में लगे हुए, श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए व्यक्ति के उद्गार हैं कि हमारे द्वार पर ये मुक्तियां क्यों चक्कर काट रही हैं। हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो वो कृष्ण की सेवा ही सर्वोपरि और सर्वोच्च आनंद है। ये बात। एक कारागार के बंदी ने राजा की स्तुति की। राजा ने प्रसन्न होकर उसे कारागार से मुक्त कर दिया। संसार के कारागार में पड़े जीव की बंधन मुक्ति तो ऐसी ही है। कारागार में पड़ा एक बंदी, राजा ने प्रसन्न होकर उसे कारागार से मुक्त कर दिया। संसार के कारागार में पड़े जीव की बंधन मुक्ति ऐसे ही होती। जो संसार के कारागार में है वो भगवान की स्तुति करता है तो भगवान उसे संसार से मुक्त कर देते हैं। कारागार में पड़ा एक बंदी राजा के लिए प्रतिदिन एक माला गूंथ कर भेज देता था। उसकी सेवा से राजा प्रसन्न हुए और आज्ञा दी कि इसे मुक्त कर दो। बंदी ने प्रार्थना की, मुझे कृपा करके कारागार में ही रहने दें, मैं आपकी सेवा में संतुष्ट हूं। आपको माला पहनाकर जो सेवा मैं करता हूं वो मुझसे छीनी ना जाए। राजा अधिक प्रसन्न हुए। इसे राज के उद्यान में नियुक्त कर दिया जाए, यानी जो राजा का बगीचा था उसका माली बना दिया गया उसे।
अब बंदी राजोद्यान में रहने लगा। उसकी पुष्पमाला से महारानी प्रसन्न हुई और उन्होंने आग्रह किया, इस माली को अंतःपुर की साज सज्जा पर नियुक्त कर देना चाहिए। अभी हमारे अंतःपुर में, हमारे महलों में आकर माल, फूल और इत्यादि लाकर हमारे अंतःपुर को सजावे। फल ये हुआ कि वो राजा के अंतःपुर को सजाने पर नियुक्त हो गया। मुक्ति ददाति करहिचित न भक्ति योगन। भगवान मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। कारागार से तो किसी को छोड़ देना सरल बात है, किंतु अंतःपुर की सेवा तो हर किसी को नहीं दी जा सकती। जो भक्ति करने लगेगा उसे तो फिर अंतःपुर की सेवा देनी पड़ जाएगी। भगवान भक्त को भक्ति तो, संसार तो आराम से दे देते हैं, मुक्ति तो दे देते हैं, पर अपनी भक्ति नहीं देते। श्री रामचरितमानस में केवल एक ही पात्र ऐसा है जिसको बिना मांगे भगवान ने भक्ति दी, मुक्ति नहीं भक्ति दी। और वो कौन है? वो है निषाद। उसने कुछ नहीं मांगा, लेकिन फिर भी भगवान, सॉरी, केवट, केवट, जो उसने भगवान को पार उतारा था। भगवान उसे अपनी मुद्रिका देना चाहते थे, जो कि सीता जी ने अपने हाथ से उतार कर भगवान को दे दी थी कि आप संकोच महसूस कर रहे हैं कि इसको हम क्या दें, तो आप ये मुद्रिका उसे दे दीजिए। मुद्रिका तो उसने लौटा दी, मैं नहीं ले सकता। और यदि आप जब लौट कर आए तब प्रसन्न होकर जो आप देंगे मैं दूंगा, लूंगा। तो भगवान ने वहां स्पष्ट आया है कि उसे अपनी भक्ति का वरदान दिया। बाकी किसी दूसरे को बिना मांगे भक्ति नहीं मिली है। जिसने भक्ति मांगी भी है, उसके लिए तप किया है, ध्यान किया है, उसको तो भक्ति दी है, किंतु बिना मांगे कि अपनी भक्ति आसानी से किसी को नहीं देते। मुक्ति दे देते हैं, संसार दे देते हैं, भक्ति नहीं देते। यही भक्ति की महत्ता है। इसीलिए तो नारद जी ने भक्ति सूत्र लिख दिया। भक्त को भव बंधन है ही कहाँ, इसलिए उसे मुक्ति की चिंता भी नहीं है। मुक्ति की चिंता तो उसे हो जिसको इस संसार में बंधन मालूम पड़ता हो। संसार में तो उसकी आसक्ति है ही नहीं। अभी पढ़ा ना हमने, रोमांच से शरीर पुलकित हो रहा है, चित्त भक्ति के आनंद से परिपूर्ण है, संसार में तो उसकी रुचि ही नहीं है। तो संसार के बंधन में वो कहाँ है? भाव बंधन से तो वो छूटा ही हुआ है। उसे तो भाव बंधन, भगवत बंधन है। वो भगवान के साथ बंधा है, इसलिए ज्ञान से भक्ति अधिकतर है। यही बात तो पहले भी कह चुके हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध, अब एक बात नई आएगी। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। ये बात पतंजलि योग शास्त्र में कही गई है, जो एक दर्शन शास्त्र है हमारा। अष्टांग योग जिसमें आता है, उसमें यही है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। भक्ति से वृत्ति भगवान में निरुद्ध होती है या नहीं? होती है। पर वृत्ति का निरोध होना तो योग के बराबर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति योग से भी बड़ी है, भक्ति योग से अधिक तरह है। अब नीचे आ जाइए। भक्ति में चित्त का निरोध प्रकृति में नहीं, भगवान में होता है। ये अंतर है। जो वहां योग चित्त वृत्ति निरोध है, वहां जब योगी जो निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, वो अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। किस लिए? कि संसार से मेरी चित्त वृत्तियां इस संसार में न जाएं और वहीं रुक जाएं। प्रकृति से निरोध करता है, लेकिन भक्त का चित्त वृत्ति का निरोध प्रकृति में नहीं, भगवान में होता है। वो अपने चित्त को भगवान में स्थित कर देता है। योग से दृष्टा की स्वरूप में अवस्थिति होती है और भक्ति से जीवात्मा परमात्मा में अवस्थित होता है।
सायुज भक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार भक्ति के द्वारा निष्काम कर्म, धर्म, ज्ञान तथा योग सबका फल प्राप्त हो गया, भगवान में स्थिति हो गई। इसीलिए कहा गया भक्ति रूपत्वा फलत्वात्, सॉरी, भक्ति फल रूपत्वात्, भक्ति फल रूपा है। धर्म, ज्ञान तथा योग से जो फल प्राप्त हो गया है वो भक्ति से प्राप्त हो गया, जैसा अभी ऊपर बताया। इसी में भक्ति की श्रेष्ठता नहीं है। भगवान की प्राप्ति हो गई, ये भी भक्ति की श्रेष्ठता नहीं है। अंडरलाइन करिए। भक्ति यदि भगवान की प्राप्ति में साधन मात्र है तो वो बड़ी कहाँ हुई। लड़की लड़के को मिलाने वाला तो केवल दलाल मध्यस्थ कहलाता है। भक्ति भगवान को मिलाकर ही चरितार्थ नहीं हो जाती, वो तो फल रूपा है, स्वरूप से ही श्रेष्ठ है। भक्ति करके भगवान मिले तो आप क्या करोगे, भक्ति छोड़ दोगे? नहीं, भक्ति तो करते ही रहेंगे। तो भक्ति का फल भक्ति नहीं है, भक्ति का फल भगवत प्राप्ति नहीं है। भक्ति करके जो गोलोक साकेत वैकुंठ आदि जाना चाहते हैं वे तो मुक्ति चाहते हैं, सालों के भगवान के लोक में जाकर रहना, सामीप्य भगवान के समीप उनकी माला आभूषण आदि बनकर पहनकर रहना, सारूप्य भगवान के समान रूप के होकर उनके पार्षद बनकर रहना, सार्ष्टी भगवान के समान सृष्टि प्रलय आदि की शक्ति पा लेना, सायुज्य भगवान के श्री विग्रह में मिल जाना, ये सब तो मुक्ति हैं। भक्ति इनमें से कुछ नहीं चाहता। अभी थोड़ी देर पहला उन्होंने कहा ये तो चारों मेरे द्वार पर खटखटाती रहती है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? वे दूर, ये तो भगवान, वो तो केवल भगवान की सेवा चाहता है। वह दूर रखकर प्रसन्न हो तो दूर, और निकट रखकर प्रसन्न हो तो निकट रहने को वो प्रस्तुत है। फिर उसे चाहिए क्या? केवल भगवान का लीला साहचर्य चाहिए। उसे भगवान के साथ सायुज मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त को इष्ट की प्रसन्नता ही अभीष्ट है, इसी का नाम सेवा है। और हम लोगों ने पिछले 3 सूत्रों के व्याख्या में देखा है कि गोपियों की भक्ति इसी श्रेणी की थी। भगवान दूर रहे तो प्रसन्न, और भगवान हमसे दूर रहकर प्रसन्न है तो हम प्रसन्न, हमसे निकट रहकर प्रसन्न है तो हम प्रसन्न। ये गोपियों का था। श्री कृष्ण के अनुकूल होकर उनका चिंतन करना उत्तम भक्ति है। फल रूपत्वात का अर्थ है रस रूपत्वात। जड़ रूप माया, रस रूपा भक्ति। माया जड़ रूपा है, भक्ति रस रूपा है। श्रुति कहती है रस ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। इस रस को प्राप्त करके ही पुरुष आनंदी होता है। भक्त के हृदय में जो आह्लादिनी शक्ति सार सर्वस्व प्रकट है वो स्वयं फल रूपा है। भक्ति का फल, फिर से एम्फसाइज कर रहे हैं, भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति, मुक्ति अथवा निर्विकल्प समाधि नहीं है। ये सब तो भक्ति के आनुषंगिक फल हैं, बाई प्रोडक्ट हैं ये। भक्ति का फल यदि भक्ति के अतिरिक्त कुछ अन्य हो तो भक्ति वृक्ष के समान नीरस होगी। भक्ति का फल भक्ति से अतिरिक्त कुछ और हो जाए, उसका फल का मतलब उसका परिणाम, उससे मिलने वाला जो हमारा वो है, पाथे है, वो फल में होता है। तो भक्ति वृक्ष के समान नीरस हो जाएगी। ये क्यों उदाहरण दिया? रस तो वृक्ष में नहीं है, फल में होता है। किंतु भक्ति रस रूपा है। भक्ति फल तो है, किंतु ऐसा फल है जिसमें गुठली और छिलका नहीं है। इस विषय में ध्यान आ गया श्रीमद् भागवत के महात्म का 3रा श्लोक। वो क्या कहते हैं, कैसी है वो भक्ति? श्रीमद् भागवत पूर्णतः भक्ति का ही ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति।
वहां क्या कहा? निगम कल्प तरोति निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। अर्थ क्या है? रस के मर्मज्ञ भक्तजन, वहीं से शुरू हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अभी बात हो रही थी, वृक्ष का रस है फल में। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। अब देखिए, इसको कहने वाले कौन है? श्रीमद् भागवत की कथा का वक्ता कौन है? व्यास जी तो इसके रचयिता हैं, उनके पिता। लेकिन वक्ता शुकदेव जी ही हैं। और शुक का एक अर्थ तोता भी होता है। तो यहाँ इट इज ए प्ले ऑन वर्ड्स। वो क्या कह रहे हैं? शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। तोते को ये कहा जाता है कि जो फल पक जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, वो फल तोता पहचानता है, इसलिए वो तोते के मुख, तोता उनमें चोंच मारता है। तो यही बात यहाँ भी है कि क्योंकि ये सुखदेव जी सुना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये फल तो और भी अधिक रसमय और मीठा हो गया, परमानंदमय सुधा से परिपूर्ण होगा। इस फल में छिलका और रस, छिलका और गुठली आदि त्याज अंश तनिक भी नहीं है। ये केवल मूर्तिमान रस है। और कैसा रस है? जब तक शरीर में चेतना रहे, जब तक ये प्रलय न हो जाए। आलयम का अर्थ है प्रलय हो जाना। रसम आलयम, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। ये ऐसा रस है जिसमें ना गुठली है ना छिलका है। उसी रस की बात परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रेफरेंस से यहां पर की गई कि रस क्या है? वो तो फिर वृक्ष हो गया। अगर भक्ति का फल भक्ति ही हो तो वो तो वृक्ष हो जाएगा। रस तो वृक्ष में नहीं, फल में होता है। किंतु भक्ति रस रूपा है। भक्ति फल तो है, किंतु ऐसा फल है जिसमें गुठली छिलका नहीं है। ये गुठली छिलका का उदाहरण वहीं से आया है। भक्ति से असंतोष उनको होता है जो भक्ति के द्वारा कोई दूसरा फल चाहते हैं। जो कहते हैं इतने दिन माला फेरते, चंदन घिसते, घंटी बजाते हो गए, किंतु कुछ हुआ नहीं। वे तो कामी हैं, किसी कामना की पूर्ति चाहते हैं। वे भक्त नहीं हैं। जब तक भोग प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति की कामना रूपी पिशाची हृदय में बैठी है, तब तक हृदय में भक्ति के आनंद का अभ्युदय नहीं हो सकता। कामनाओं की प्राप्ति, मोक्ष की, ये देखिए, भोग प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति को भी उसी श्रेणी में रख दिया। जब तक भोग प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति की कामना, तो मोक्ष प्राप्ति की कामना भी भक्त की दृष्टि में क्या है? पिशाची है। ये मोक्ष, ये पिशाची मुक्ति। भक्त कहते हैं ये पिशाचिनी मुक्ति हमें नहीं चाहिए। तब तक हृदय में भक्ति के आनंद का अभ्युदय नहीं हो सकता। सच्चे शिष्य गुरु का नाम ज्ञान लेना चाहते हैं। झूठे शिष्य गुरु की गद्दी चाहते हैं, अथवा गुरु के परिचितों से परिचय बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार सेवा करके लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जो सेवा करके संसार चाहते हैं, कोई सांसारिक वस्तु, सफलता आदि चाहते हैं, वे तो सेवक नहीं, व्यापारी हैं। कुछ लोग सेवा करके भगवान को चाहते हैं। ये चाह संसार की चाह को मिटा देती है। जब भक्त प्राप्त करता है, आओ नंदलाल तरस रहे रहना,
आओ नंदलाल तरस रहे नैना, तब उसके चित्त की ये